पहले हम लोग बात करेंगे स्विच यार्ड क्या होता है। यार्ड का मतलब होता है ओपन स्पेस। मतलब सपोज यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है और कोई पावर प्लांट है एंड प्लांट के चारों ओर आउटसाइड में जो स्पेस दिखाया गया है उसको यार्ड बोला जाता है। रेलवे में इस टर्म का मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है जब कोई ट्रेन टाइम से पहले पहुँच जाती है तो उसको यार्ड में खड़ा किया जाता है। या फिर ट्रेन में मटेरियल लोड अनलोड करना होता है तो उसको भी हम लोग यार्ड में स्टैंड करके करते हैं। सो कुछ इस तरह का ही फंक्शन होता है स्विच यार्ड का। यार्ड का मतलब तो समझ में आ गया, ओपन स्पेस जो कि स्टेशन के चारों तरफ होता है। एंड स्विच यार्ड बेसिकली स्विचिंग स्टेशन होता है जो कि पावर प्लांट को कनेक्ट या फिर डिस्कनेक्ट करता है फ्रॉम ट्रांसमिशन नेटवर्क। पावर प्लांट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, लाइक थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। कई तरह के पावर प्लांट हो सकते हैं एंड इन पावर प्लांट के हेल्प से जब हम लोग पावर जनरेट करते हैं तो अल्टीमेटली मेन पर्पस होता है उसको ट्रांसमिट करना, कंज्यूमर्स तक जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना। सो पावर प्लांट एंड ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच होता है स्विच यार्ड। एंड स्विच यार्ड का मेन फंक्शन होता है पावर प्लांट को ट्रांसमिशन नेटवर्क से कनेक्ट या फिर डिस्कनेक्ट करना, लाइक अ स्विच। स्विच का काम ही होता है ऑन या फिर ऑफ करना। सो स्विच यार्ड का भी वही काम होगा, जो जनरेटिंग स्टेशन है जिसको पावर प्लांट बोल रहे हैं उसको ट्रांसमिशन नेटवर्क से कनेक्ट या फिर डिस्कनेक्ट करना। सो जब भी ओपन स्पेस में हम लोग स्विचिंग करते हैं तो उसको स्विच यार्ड बोला जाता है। स्विचिंग इन द सेंस पावर प्लांट को ट्रांसमिशन नेटवर्क से कनेक्ट या फिर डिस्कनेक्ट करते हैं। सेट ऑफ फैसिलिटी आउटसाइड द पावर प्लांट थ्रू विच पावर इज सप्लाइड टू द ट्रांसमिशन नेटवर्क एट सेम वोल्टेज लेवल। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्विच यार्ड सेम वोल्टेज लेवल पर स्विचिंग करता है। मतलब अगर कोई पावर प्लांट 10 किलो वोल्ट जनरेट कर रहा है तो स्विच यार्ड 10 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन सब स्टेशन में ट्रांसफ़र करेगा और स्विच करेगा। एंड ट्रांसमिशन सब स्टेशन पर वोल्टेज लेवल इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। हमारा जो स्विच यार्ड होगा इसका एक ही काम होगा, स्विचिंग करना। जैसे कि हम लोग घरों में बल्ब को ऑन या फिर ऑफ करने के लिए स्विच का यूज करते हैं, उसी तरह स्विच यार्ड का भी काम होता है। जनरेटिंग स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर आ रही है उसको आगे ट्रांसमिट करना है या नहीं करना है, बस यही डिसीजन लेता है। अगर पावर को आगे ट्रांसमिट करना होगा तो पावर प्लांट को ट्रांसमिशन नेटवर्क से कनेक्ट करेगा एंड अगर पावर को आगे ट्रांसमिट नहीं करना होगा तो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। एंड यहाँ पर जो टर्म है सेट ऑफ फैसिलिटी, इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ फैसिलिटी टर्म जो है वो स्विच गियर से रिलेटेड है। स्विच गियर इज़ द कलेक्शन ऑफ स्विचिंग एंड सेफ्टी डिवाइसेस दैट कंट्रोल्स, प्रोटेक्ट्स एंड आइसोलेट द पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में जो स्विचिंग डिवाइसेज एंड सेफ्टी डिवाइसेज को हम लोग इंस्टॉल करते हैं जो कि सिस्टम को कंट्रोल करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड आइसोलेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड स्विच गियर। सो स्विच गियर बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्विचिंग डिवाइसेज एंड सेफ्टी डिवाइसेज होता है जो कि पावर सिस्टम को कंट्रोल करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड अकॉर्डिंग टू नीड एक्सटर्नल ग्रिड से आइसोलेट करता है। स्विच गियर हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड दोनों तरफ इंस्टॉल रहता है। अगर कोई स्विच गियर एंड स्विच यार्ड के बीच डिफरेंस पूछ लेगा तो आप इस तरह बताएंगे, स्विच यार्ड इज़ द आउटसाइड एरिया ऑफ द पावर प्लांट। पावर प्लांट के बाहर का जो एरिया होता है उसको स्विच यार्ड बोलते हैं। एंड वहाँ पर जो सेफ्टी डिवाइसेज एंड स्विचिंग डिवाइसेज इंस्टॉल्ड रहता है, लाइक सर्किट ब्रेकर, रिले, सीटी, पीटी, ये सब जो सेफ्टी एंड स्विचिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड रहता है उसको स्विच गियर बोला जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था स्विच गियर इज़ द कलेक्शन ऑफ स्विचिंग डिवाइसेज एंड सेफ्टी डिवाइसेज जिसका यूज़ कंट्रोल, प्रोटेक्शन एंड आइसोलेशन पर्पज़ के लिए किया जाता है। मतलब स्विच यार्ड ओपन एरिया होता है आउटसाइड ऑफ द पावर प्लांट जहाँ पर स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म होती है एंड उसमें जो डिफरेंट इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड रहता है जिसके हेल्प से हम लोग पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं एंड आइसोलेट करते हैं, उसको स्विच गियर बोला जाता है। अगर हम लोग बात करें कंपोनेंट्स ऑफ स्विच गियर की तो इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ द कंडक्टिंग कंपोनेंट एंड सेकेंड वन इज़ द कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट। पावर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स जो होगा वो बेसिकली हाई पावर के साथ डील करेगा। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पावर जब फ्लो करेगा तो उसको कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने का काम करेगा, जैसे हम लोग स्विच के हेल्प से बल्ब को ऑन या फिर ऑफ करते हैं।
पावर कंडक्टिंग कंपोनेंट का आप एग्जांपल इस तरह बता सकते हैं, डिफरेंट पावर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स होता है लाइक सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, फ्यूजेस एंड लाइटनिंग अरेस्टर्स। दीज आर पावर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स। यहाँ पर जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स का नाम दिख रहा है, इस पर ऑलरेडी पर्टिकुलर लेक्चर अपलोडेड है, पावर सिस्टम प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। एंड दूसरा है कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट। इसका क्या काम होता है? So control system components are used to monitor, control and protect power conducting components. स्विच गियर में जो डिफरेंट इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड रहता है उसको मॉनिटर करना, उसको कंट्रोल करना या फिर प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट करता है, लाइक सीटी, पीटी, रिले, कंट्रोल पैनल एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स। इसमें कंट्रोल का मतलब क्या है? सपोज कोई कंडक्टर से करंट फ्लो कर रही है एंड उस कंडक्टर का जो करंट सस्टेन कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगी, तो उस कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट को हम लोग देख कर नहीं बता सकते हैं कि उसमें कितना करंट फ्लो कर रही है। अगर उसमें वेरी हाई वोल्टेज के कारण कंडक्टर बर्न होने लगेगा तब हम अपने आंखों से देखकर उसको बता सकते हैं कि ओवर वोल्टेज के कारण कंडक्टर डैमेज हो गया, पर तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। वहीं पर अगर पावर सिस्टम कंट्रोल कंपोनेंट्स स्विच गियर में इंस्टॉल्ड होगा तो उसके हेल्प से ऑलरेडी पता कर लेंगे किस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रही है, बिकॉज हर कंडक्टर में उसका करंट सस्टेन करने का कैपेबिलिटी प्री डिफाइंड होता है, उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है। उससे ज़्यादा करंट अगर एक्सीड होगी तो कंडक्टर डैमेज हो जाएगा एंड उससे कनेक्टेड लोड भी डैमेज हो सकता है। सो कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पावर सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, लाइक पावर जनरेशन प्लांट में स्विच गियर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जनरेटर और पावर प्लांट के अलग अलग सेक्शन को प्रोटेक्ट और कंट्रोल करने के लिए स्विच गियर का यूज़ किया जाता है, या फिर फॉल्ट होने पर जनरेटर और ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करना होगा तो वहाँ पर भी स्विच गियर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में प्रोटेक्शन के लिए या फिर सब स्टेशंस में लोड को स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ करने के लिए और फॉल्ट आइसोलेट करने के लिए स्विच गियर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। लार्ज फैक्ट्रीज में हैवी मशीन्स के मोटर, ट्रांसफार्मर और कंट्रोल सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज लाइक स्टील प्लांट, केमिकल प्लांट, सीमेंट प्लांट में पावर सप्लाई रिलायबल रखने के लिए स्विच गियर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। बिल्डिंग के इलेक्ट्रिकल पैनल में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन या फिर लाइटिंग और पावर सर्किट को सेफ तरीके से कंट्रोल करने के लिए स्विच गियर इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।